ये है केंटो। इस गेम का सबसे ताकतवर खिलाड़ी और मिजीडवार का सबसे बड़ा स्टार, जिसे दुनिया किंग के नाम से जानती है। हर कोई उसका दीवाना है। घंटों उसे खतरनाक बॉसों को धूल चटाते और मुश्किल डंजन्स को फतह करते देखना लोगों का जुनून बन चुका है। पर जिस दिन वो अपना चेहरा दुनिया के सामने लाने वाला था, तभी उसके भाई रिटो जिनगुजी ने लाइव स्ट्रीम काट दी, उसे बुरी तरह पीटा और ऐलान कर दिया कि अब ये अकाउंट उसका है। पल भर में केंटो ने वो सब खो दिया जो उसने सालों में बनाया था। उसे टीवी पर अपने भाई को वो शोहरत बटोरते देखना पड़ा जिसका असली हकदार वो खुद था। उस अंधेरे दौर के बाद केंटो ने वापसी की ठानी और कसम खाई कि वो अपने भाई को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। पास में न अकाउंट था न पैसा। उसने भारी कर्ज लेकर एक नया वर्चुअल रियलिटी कैप्सूल खरीदा। केंटो ने शैडो नाम से एक नया अवतार बनाया और दो लक्ष्य तय किए: जल्दी पैसा कमाना और रीटो से अपना बदला लेना। टावर ट्यूटोरियल में अभी भी उसी के पुराने अवतार किंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज था। भले ही केंटो का नया कैरेक्टर लेवल 0 पर था, पर उसका तजुर्बा और हुनर अभी भी बेमिसाल था। जैसे ही टाइमर शुरू हुआ, वो बिजली की रफ्तार से मंजिलों को पार करने लगा। हर फ्लोर के साथ वो एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा था। छठी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते दुश्मन ताकतवर हो चुके थे, लेकिन केंटो के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने एक ही वार में गोब्लिन का काम तमाम कर दिया। एक शिकारी कुत्ते ने उस पर हमला करना चाहा, पर केंटो ने उसे बिना पसीना बहाए ढेर कर दिया। अभी सिर्फ 2 मिनट हुए थे और वो 7वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शैडो को रोकना नामुमकिन था। देखते ही देखते वो 10वीं मंजिल पार कर फाइनल बॉस के सामने खड़ा था। ये बदसूरत राक्षस लेवल 12 का था। लेवल 1 के खिलाड़ी के लिए ये मौत के बराबर था। फिर भी केंटो पीछे नहीं हटा। उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। जैसे ही मॉन्स्टर चुका, केंटो ने खंजर सीधे उसकी पेशानी के बीचों बीच उतार दिया और ट्यूटोरियल खत्म कर दिया। जब लीडर बोर्ड खुला तो उसका नाम सबसे ऊपर था। उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पर असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी, क्योंकि एक गुप्त मिशन अनलॉक हो चुका था। ऊपर देखने पर उसे एक उड़ते हुए मॉन्स्टर का साया दिखा। केंटो थोड़ा सहम गया, क्योंकि उसका अकाउंट नया था और लेवल 50 के इस दैत्य को हराना लगभग नामुमकिन था। पर फिर उसने अपनी आंखों में ठंडी चमक और हाथ में खंजर लिए उस पर सीधा हमला बोल दिया। वो ड्रैगन आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। केंटो ने पत्थरों के ढेर का सहारा लेकर एक ऊंची छलांग लगाई और ड्रैगन पर वार करने लगा। वक्त तेजी से निकल रहा था। सिर्फ 1 मिनट बचा था। उसने हर मुमकिन कोशिश की, पर ड्रैगन को खरोंच तक नहीं आ रही थी। तभी ड्रैगन की गर्दन पर गिरते वक्त उसकी नजर एक चमकते पत्थर पर पड़ी। वही उसकी कमजोरी थी। उसने पूरी ताकत से खंजर उस पत्थर में घोंप दिया और उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। ड्रैगन वहीं ढेर हो गया। 14 मिनट 59 सेकंड में उसने इस गुप्त मिशन का नया रिकॉर्ड बना दिया। इनाम में उसे एक जादुई संदूक मिला, जिसमें से निकली एक लेजेंडरी तलवार कुरोरो, जिसकी ताकत अविश्वसनीय थी। ये सिर्फ एक तलवार नहीं थी, इसमें जान थी और ये बोल सकती थी। यानी ये गेम का सबसे खतरनाक हथियार था। कुछ ही देर में वो शुरुआती गांव पहुंचा। तलवार ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा कि उसे अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। केंटो ने सोचा कि भले ही इसके स्टैट्स अभी कम हों, पर एक लेजेंडरी आइटम होने के नाते इसकी कीमत करोड़ों में होगी। कुरोरो ने उसे पैसों के बारे में सोचना बंद करने को कहा और दावा किया कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार है। अब वो शुरुआती जंगल में थे। शैडो अब लेवल अप करने और कीमती आइटम ढूंढने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद वो एक गोब्लिन का खात्मा कर रहा था, जबकि तलवार उसे इतने छोटे जीवों पर वक्त बर्बाद न करने की सलाह दे रही थी। लेवल 4 पर पहुंचते ही केंटो ने अपनी फुर्ती बढ़ाने का फैसला किया। पर तभी उसने देखा कि उसके साथ साथ तलवार के स्टैट्स भी बढ़ रहे थे। कुरोरो ने समझाया कि उसकी खासियत ही यही है कि वो अपने मालिक के साथ विकसित होती है।
जब केंटो ने एक अजीब से स्टैट के बारे में पूछा तो तलवार ने अनजान बनते हुए बात टाल दी। अचानक शैडो को कुछ आहटें सुनाई दी। आसपास 7 लोग छिपे थे। वहां खिलाड़ियों का एक ग्रुप सूडी नाम की लड़की का शुक्रिया अदा कर रहा था, जो नए खिलाड़ियों की मदद कर रही थी। पर शैडो ने गौर किया कि भले ही उसे 7 लोगों का एहसास हो रहा था, पर सामने सिर्फ 4 थे। मतलब बाकी 3 सायों में छिपे थे। उस शैतानी तलवार ने आगाह किया कि ये अक्सर नए खिलाड़ियों का शिकार करने वाले लुटेरे होते हैं। केंटो से कमजोरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दखल देने का फैसला किया। तलवार समझ गई कि उसका मालिक इंसाफ पसंद है। जब सूडी ने उसे देखा तो पूछा कि क्या वो भी नया है। जैसे ही उसने हाँ कहा, बाकी खिलाड़ी खुश हो गए, पर शैडो ने उन्हें चेतावनी दी कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। तभी उसने एक शिकारी का हमला रोका, जिससे उस हमलावर को समझ आ गया कि ये लड़का कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। बाकी लोग घबराकर पूछने लगे कि अब क्या करें। केंटो चिल्लाया और उन्हें वहां से भागने को कहा, पर तभी झाड़ियों से और भी शिकारी निकल आए। उनका लीडर फिर से हमलावर हुआ। एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर मुकाबला करना चाहा, पर इससे पहले कि केंटो कुछ कर पाता, उस लड़के पर जानलेवा हमला हुआ। केंटो सन्न रह गया। स्क्रीन पर मैसेज आया कि वो लड़का अब 24 घंटे तक गेम नहीं खेल पाएगा। शिकारी अब लड़कियों की तरफ बढ़े और उन्हें डराने लगे। वो बॉस बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। पैसों के लालच में एक शिकारी के मुंह से किंग का नाम निकल गया, पर तुरंत ही उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। अचानक सूडी ने महसूस किया कि केंटो का बर्ताव बदल गया है। उसके आसपास एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था। केंटो ने गरजते हुए पूछा कि किंग का इस सब से क्या लेना देना है। शिकारी ने अनजान बनने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, केंटो ने उसकी गर्दन उड़ा दी। चमकती आंखों के साथ केंटो ने सच उगलवाने की ठान ली। कुरोरो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर केंटो इस वक्त गुस्से में अंधा हो चुका था। तभी एक मैसेज चमका, अकाउंट डिलीशन ड्यूएल शुरू हो चुका था, जिसका मतलब था हारने वाले का वजूद गेम से खत्म हो जाएगा। केंटो की ताकत देख शिकारी लीडर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मरा हुआ खिलाड़ी सायों के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो पकड़ा गया और चीखते चिल्लाते हुए एक अंधेरे गड्ढे में समा गया। सूडी पसीने से तरबतर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथी की लाश गायब क्यों नहीं हुई। शैडो ने ठंडे लहजे में कहा कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। शिकारी समझ गया कि ये वो गेम नहीं है जिसे वो जानते थे। केंटो ने शिकारी से पूछा कि नए खिलाड़ियों को मारने का हुक्म किसने दिया। कांपते हुए शिकारी ने कबूल किया कि वो किंग के आदेशों का पालन कर रहा था। नफरत से भरे केंटो ने उस पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। उसने सूडी से सवाल किया, पर वो बेचारी सिर्फ रोती रही। आखिरी वार करते हुए केंटो ने उसे खत्म कर दिया और इसी के साथ वो डेंजर जोन खत्म हुआ। केंटो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। लड़कियों ने उसका शुक्रिया अदा किया, पर उनमें से एक ने कहा कि लड़ते वक्त वो बिल्कुल किंग की तरह लग रहा था। केंटो चुपचाप एक तरफ बैठ गया। कुरोरो ने उसकी हालत पूछी, पर केंटो के मन में उस जादुई क्षेत्र को लेकर सवाल थे। तलवार ने उसे अपना गुस्सा काबू में रखने को कहा। उसने बताया कि उस जगह को हैंड्स ऑफ गॉड कहा जाता है, जो हारने वाले के डेटा को निगल जाते हैं, जिससे खिलाड़ी फिर कभी जन्म नहीं ले पाता। केंटो को एहसास हुआ कि ये वैसी ही ताकत है जैसी रीटो के पास थी। तलवार ने खुलासा किया कि उसके बनाने वाले को गेम से निकाल दिया गया था और आखिरी चीज जो उसे याद थी वो था असहनीय दर्द। केंटो ने बदला पूरा करने की कसम खाई और दुश्मनों से मिले सामान को चेक करने लगा। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। केंटो को एहसास हुआ कि उसने भी अनजाने में वही किया जो रीटो ने उसके साथ किया था। तलवार ने समझाया कि केंटो के बेकाबू गुस्से ने सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर दी थी। उसने ये भी बताया कि उसके बनाने वाले ने ये गेम बनाया था, पर उसे निकाल दिया गया और आखिरी चीज जो उसे याद थी वो था असहनीय दर्द।
केंटो ने उसकी बात पर यकीन किया और बदला पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसे कुछ कीमती ब्रेसलेट और खंजर मिले थे। उसने फैसला किया कि वो बाकी सामान नीलाम कर देगा क्योंकि उसे ताकतवर बनने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। फिर वो लॉस्ट रोड की तरफ निकल पड़ा। कुरोरो को लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं, पर केंटो को पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो एक गुप्त रास्ते से होते हुए एनपीसी के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। केंटो हमेशा से अकेले खेलने का आदी था। अचानक उसे धुएं की गंध आई। उसने जलते हुए गांव को देखा और वहां एक छोटी बच्ची रेन की चीख सुनी। केंटो ने उसे मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। तलवार ने हैरानी से पूछा कि क्या उसका कोई इंसान दोस्त नहीं है। केंटो ने बताया कि उसने हमेशा अकेले ही खेलना पसंद किया है, पर तभी उसे धुएं की गंध आई और उसने बात पलट दी। अपने भाई के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि जैसे कोई बहुत कीमती चीज तबाह की जा रही हो। उसे अब ये पता लगाना ही होगा कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जलते हुए गांव के बीच से गुजरते हुए वो पुकारने लगा। बच्ची डरी हुई थी। उसने रोते हुए पूछा कि क्या वो किंग को बुलाएगा। उसने बताया कि अजनबियों ने किंग के हुक्म पर गांव के बड़ों को बंदी बना लिया है। केंटो ने अपनी तलवार से कहा कि अब उन जालिमों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आगे उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक ग्रामीण को पीट रहे थे। किंग के बारे में सुनते ही केंटो को पता चला कि कुछ अजनबियों ने उसके भाई के हुक्म पर गांव के सभी बड़ों को बंधक बना लिया है। कुरोरो के पूछने पर केंटो ने उसे फिक्र न करने को कहा। अब वक्त आ गया था उन दरिंदों को सबक सिखाने का जिन्होंने ये तबाही मचाई थी। तभी उसे सामने कुछ लोग एक बेकसूर ग्रामीण को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए। तभी केंटो बिजली की तरह पीछे से आया और एक ही वार में दुश्मन को ढेर कर दिया। उसने बाकी गुंडों को भी पलक झपकते ही साफ कर दिया। आगे बढ़ने पर उसे एक शिकारी लीडर दिखा जो एक बेकसूर एनपीसी को तड़पा रहा था। वो खंजर सही वक्त पर काम आ ही गया। तभी अचानक एक चीख गूंजी। उन शिकारियों का लीडर चिढ़कर बोला कि ये मामूली एनपीसी जरूरत से ज्यादा ही चिल्ला रहा है। वो रोते हुए अपने नेता को बचाने की भीख मांग रहा था, जिससे गुस्से में आकर शिकारी उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी केंटो ने बिजली की फुर्ती से उसके साथी की गर्दन उड़ा दी। इससे पहले कि वो हमला करता, केंटो ने उसके साथी का सिर कलम कर दिया। उसने कप्तान को धूल चटाई और घायल ग्रामीण की मदद की। उस ग्रामीण ने केंटो से अपने लोगों और अपने नेता को बचाने की गुहार लगाई। अब केंटो उस जगह पहुंच गया था जहां बंधकों को रखा गया था। कुरोरो उसे शांत रहने को कह रही थी, पर केंटो का खून खौल रहा था। उसने बिजली की फुर्ती से हमला किया और दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। अब सिर्फ 4 शिकारी बचे थे। तभी एक और शिकारी सामने आया जिसने रेन के पिता की गर्दन पर तलवार रखी थी। ग्रामीण घबरा गए। केंटो ने गहरी सांस ली और ऐलान किया कि वो उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने अकाउंट एक्सक्लूजन फील्ड एक्टिवेट किया, शिकारियों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखने लगा। एक नकाबपोश ने उसका वार रोकने की कोशिश की और अपने साथी को बंधक को मारने को कहा, पर वो शिकारी हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि केंटो के जहरीले खंजर ने उसे पूरी तरह पंगु बना दिया था। केंटो की आंखों में अब सिर्फ मौत का साया था। केंटो ने ठंडे लहजे में कहा, अब शिकार का वक्त है। अपने साथी को मिट्टी में मिलते देख दूसरा शिकारी बुरी तरह डर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि अगर नेता की जान प्यारी है तो वो दूर रहे। पर केंटो की रफ्तार के आगे ये दूरी कुछ भी नहीं थी। एक ही पल में उसने उसे भी मौत की नींद सुला दिया और भगवान के हाथों ने अपना काम तमाम कर दिया। कुछ देर बाद केंटो ने गांव के मुखिया ड्नेओ से उनका हाल पूछा। उन्होंने राहत की सांस ली और पूछा कि वो उनका नाम कैसे जानता है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो सब बाहर आ गए। मुखिया की पत्नी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वहीं नन्ही रेन केंटो से लिपट गई। मुखिया ने हत्यारों की अंगूठी केंटो को सौंपते हुए पूरे गांव की तरफ से शुक्रिया अदा किया।
तभी बुजुर्ग युवा वहां आए और बोले कि इतना सा शुक्रिया काफी नहीं है। उन्होंने केंटो का आभार जताया और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस एक बार कह दे। केंटो की सादगी देख युवा को किंग की याद आ गई। मुखिया ने सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा कि क्या वो किसी जानकारी की तलाश में है, और उसे एक गुप्त जगह का नक्शा थमा दिया। नक्शा देखकर केंटो हैरान रह गया, जबकि बुजुर्ग ने उसे सफर के लिए तैयार होने को कहा। हाथ मिलाते हुए केंटो ने विदा ली और उनकी मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया कहा। युवा ने कहा कि भले ही वो उसे जाने नहीं देना चाहते, पर पूरा गांव उसे विदा करने आएगा। रेन ने उसे फूल दिए, जिसे देखकर केंटो को अपने पुराने गौरवशाली दिन याद आ गए। जाते हुए केंटो को देख डनेओ ने उसकी दयालुता की तारीफ की, पर केंटो ने पूछा कि आखिर गांव पर हमला हुआ ही क्यों था। जवाब मिला कि वो शिकारी उस राज के पीछे थे जो सिर्फ बुजुर्ग युवा जानते थे। केंटो सोचने लगा कि आखिर रीटो के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अचानक कुरोरो ने चीखकर उसे खतरे से आगाह किया। पीछे मुड़ते ही केंटो का सामना एक नए दुश्मन से हुआ। अपनी पूरी फुर्ती से उसने हमलों को चकमा दिया, पर संतुलन बिगड़ने पर उसे लगा कि अब वो नहीं बचेगा। आखिरी सेकंड में उसने अपनी तलवार से वार को रोका। हमलावर एक लड़की थी जिसका वार खाली चला गया। केंटो संभल गया और अपनी तलवार मजबूती से थाम ली। पीली आंखों वाली उस लड़की ने केंटो से उसकी पहचान पूछी, जबकि केंटो को शक हुआ कि क्या ये किंग की कोई साथी है। लड़की ने गुस्से में कहा कि इस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो यहाँ क्या कर रहा है। जब उनकी तलवारें टकराईं, तो दोनों को एहसास हुआ कि उनकी ताकत बराबर की है। केंटो समझ गया कि ये लड़की बाकी शिकारियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। केंटो ने उसे पीछे धकेला और पूछा कि इतनी काबिल होकर वो ये सब क्यों कर रही है। वो लड़की कांपते हुए चिल्लाई कि केंटो ने उसके दोस्तों के साथ जो किया उसका वो बदला लेगी। उसने पूरी ताकत से हमला किया और कहा कि गुस्से में मासूमों का कत्लेआम एक गलती थी। केंटो ने पलटकर जवाब दिया कि ये सब उनकी अपनी करतूतों का नतीजा है। कुरोरो ने पूछा कि क्या उसे वाकई लगता है कि वो जीत पाएगा। केंटो मुस्कुराया और पूरी ताकत से लड़की को दीवार की तरफ दे मारा। जमीन पर गिरते ही वो हैरान रह गई कि केंटो की रफ्तार अचानक कैसे बढ़ गई। केंटो ने पास आकर कहा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। पर कुरोरो को देखते ही लड़की के होश उड़ गए और उसने पूछा कि केंटो के पास ये तलवार कहाँ से आई। केंटो सन्न रह गया कि उसे कुरोरो के बारे में कैसे पता। तभी नन्ही रेन ने बीच में आकर दोनों को रुकने को कहा। दोनों ने उसे खतरे से आगाह किया, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये सब एक गलतफहमी थी। लड़की ने कहा कि अगर गलती समझ आ गई है तो तलवार नीचे रख दो। केंटो ने चुटकी लेते हुए कहा कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए। बच्ची की मिन्नतों को देख केंटो शांत हुआ और बोला कि उसे रेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुरोरो को उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा था, शायद याददाश्त लौटने पर कुछ पता चले। केंटो ने फिर उस लड़की से तलवार के बारे में पूछना चाहा, पर जवाब न मिलने पर वो वहां से निकल गया। रेन ने उसे दोबारा आने को कहा और केंटो वादा करके आगे बढ़ गया। लड़की अभी भी गुस्से में थी और खुद से कहने लगी कि वो कभी माफी नहीं मांगेगी। पर उसे ये भी जानना था कि क्या केंटो उसका साथी बनने के काबिल है। थोड़ी दूर चलने के बाद केंटो एक रेगिस्तान में पहुंचा और अपना नक्शा देखने लगा। यहाँ उसे वो मॉन्स्टर्स मिलने वाले थे जिनसे कीमती सामान मिल सकता था। उसे याद आया कि उसका घर और जिंदगी सब दांव पर है। आसमान में एक उड़ता हुआ कैमरा दिखा, जो केंटो की बतौर स्ट्रीमर पहली झलक दुनिया को दिखाने वाला था। अचानक रेत से एक विशालकाय मॉन्स्टर निकला जिसके दांत सोने के बने लग रहे थे। केंटो तैयार था, उसने दर्शकों को ज्वेल टर्टल के बारे में बताना शुरू किया। तलवार को जब पता चला कि मकसद शिकार नहीं बल्कि कीमती चीजें बटोरना है, तो उसे मजा आने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी स्ट्रीम से जुड़ने लगे। केंटो को खुशी हुई क्योंकि तमाम मुश्किलों के बाद भी उसे इस गेम से प्यार था। तभी रेत से एक और खतरनाक कीड़ा निकला।
केंटो ने पहला वार किया और देखते ही देखते उस कीड़े का काम तमाम कर दिया। दर्शक उसकी ताकत देखकर दंग रह गए और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। शैडो ने कुरोरो से पूछा कि क्या वो इसे निगल सकती है, पर जवाब मिला कि उसकी ये शक्ति सिर्फ इंसानी खिलाड़ियों के खिलाफ काम करती है। लोगों के दान और प्यार को देख केंटो ने अपना असली जलवा दिखाने का फैसला किया। असल दुनिया में भी लोग उसकी स्ट्रीम की तरफ खींचे चले आ रहे थे। अब रेगिस्तानी पक्षियों की बारी थी, जिन्हें केंटो बड़ी आसानी से मात दे रहा था। कुरोरो को ये सब बहुत आसान लग रहा था, पर केंटो ने कहा कि असली खेल तो अब शुरू होगा। वो दौड़ते हुए हवा में उछला। उसने बताया कि वो जितना गहराई में जाएगा, उसे उतने ही कीमती इनाम मिलेंगे। कुरोरो ने थककर आराम करने की सोची, पर केंटो ने कहा कि अभी एक आखिरी काम बाकी है। एक कैक्टस मॉन्स्टर ने कांटों की बौछार कर दी, जिसे केंटो ने तलवार की ढाल बनाकर रोका। कुरोरो चिल्लाई कि उसे दर्द हो रहा है और वो कोई ढाल नहीं है। केंटो ने चालाकी से उन कांटों का इस्तेमाल कर कछुए की पीठ पर चढ़ने का रास्ता बनाया। काफी मशक्कत के बाद वो आखिरकार चोटी पर पहुंच ही गया। लेजेंडरी तलवार अपनी इस बेइज्जती से काफी खफा थी। तभी वहां लेवल 40 का एक ग्रिफिन आ गया, जिसके पंखों की हवा से तूफान सा उठ खड़ा हुआ। केंटो की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उनके लेवल में जमीन आसमान का अंतर था। फिर भी केंटो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे अपनी रफ्तार पर पूरा यकीन था। ग्रिफिन ने हवा से आग के गोले बरसाए। केंटो ने धैर्य रखा और उसके थकने का इंतजार किया। जैसे ही ग्रिफिन नीचे आया, केंटो ने सही मौका देखकर अपना जहरीला खंजर उसके पंखों के पास घोंप दिया। झर ने असर दिखाया और पंख सुन्न पड़ गए। केंटो ने आखिरी वार किया और उस दैत्य को गायब कर दिया। स्क्रीन पर बधाइयों और पैसों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते 500 लोग जुड़ गए। केंटो ने सबका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो ये सामान नीलाम करने जा रहा है। पर तभी अचानक दर्शकों की संख्या गिरने लगी। उसे पता चला कि ठीक उसी वक्त किंग लाइव आया है, जिससे वो आग बबूला हो गया। कुरोरो ने उसे शांत रहने और अपने काम पर ध्यान देने को कहा। केंटो ने खुद को संभाला और तलवार का शुक्रिया किया। कुरोरो ने फिर पूछा कि आखिर ये किंग है कौन, और केंटो उसे सुनकर इतना तनाव में क्यों आ जाता है। असल दुनिया में केंटो ने कर्ज के सारे पैसे चुका दिए और राहत की सांस ली। घर लौटकर उसने गेम कम्युनिटी का पेज खोला। उसके सामान उम्मीद से ज्यादा महंगे बिके थे। केंटो ने उत्सुकतावश किंग की स्ट्रीम देखी, जहां लाखों लोग उसके दीवाने थे। किंग ने एक नया मिशन शुरू करते हुए कहा कि उसे नफरत करने वालों की परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने फैंस का मनोरंजन करना चाहता है। किंग की बातें सुनकर केंटो का खून खौल उठा। हेडफोन से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसे लगा कि अगर ये सब चलता रहा तो गेम बर्बाद हो जाएगा। केंटो तुरंत वापस गेम में कूदा। कुरोरो ने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसे पता चला कि किंग का अगला निशाना नोंगलाड गांव है। केंटो को लगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जैसे ही वो शहर पहुंचा, उसे लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। तबाही का मंजर देख केंटो की आंखें फटी रह गईं। एक शिकारी ने उस पर हमला करना चाहा, पर केंटो के गुस्से के आगे वो टिक नहीं पाया। एक ही वार में केंटो ने उसका हाथ काट दिया और फिर हैंड्स ऑफ गॉड को बुला लिया। ड्यूएल फील्ड एक्टिवेट होते ही केंटो भूखे शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। कुरोरो ने बताया कि उसकी नई अंगूठी हमले की ताकत 20% बढ़ा रही है। केंटो ने एक नया आइस हुनर अनलॉक किया और सोचने लगा कि क्या वो दुश्मनों की काबिलियत छीन रहा है। उसने एक शिकारी का गला पकड़कर किंग का पता पूछा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उसे ढेर कर दिया। तभी एक कुल्हाड़ी वाले खिलाड़ी ने उसका रास्ता रोका। उसने मुस्कुराकर पूछा कि अगर वही इस कत्लेआम का जिम्मेदार हो तो केंटो क्या करेगा। केंटो ने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। केंटो के वार को रोकते हुए उस आदमी ने कहा कि उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। केंटो समझ गया कि ये आदमी बहुत शक्तिशाली है। उसने पीछे हटने का फैसला किया,
जिसे देख दुश्मन हंसा और बोला कि केंटो जैसे कचरे से लड़ना वक्त की बर्बादी है। कुरोरो ने केंटो का हाल पूछा। उस कुल्हाड़ी वाले ने फिर हमला किया, पर केंटो ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल कर उसे चकमा दिया। दुश्मन ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी, जिससे केंटो थोड़ा घबरा गया। कुरोरो ने चेतावनी दी कि दुश्मन की मदद के लिए और लोग आ रहे हैं। केंटो ने गहरी सांस ली और कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। दुश्मन ने तंज कसा कि केंटो शायद मौत के डर से पागल हो गया है, क्योंकि मौसम भी उसके साथ नहीं है। केंटो ने मुस्कुराकर कहा, मौसम नहीं, ये बर्फ मेरे साथ है। उसने अपने नए आइस हुनर का इस्तेमाल कर शिकारी के पैर जमीन से जमा दिए। केंटो उसके पीछे पहुंचा और बोला, जरा आराम से इस मौत का लुत्फ उठाओ। फिर उसने बाकी शिकारियों को भी ड्यूएल फील्ड की ताकत से निगल लिया। गैंग लीडर दंग रह गया कि लाशें गायब क्यों नहीं हो रही थीं। अचानक कुरोरो जोर से चिल्लाने लगी। केंटो समझ गया कि उसका नया हुनर दुश्मनों की शक्तियों को सोख रहा है। उसने एक शिकारी का गला दबोचकर कड़क आवाज में पूछा कि किंग कहाँ छिपा है, क्योंकि वो जानता था कि किंग इसी वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा है। कोई जवाब न मिलने पर केंटो ने उसे ढेर कर दिया। तभी कुल्हाड़ी लिए एक खतरनाक खिलाड़ी पर उसकी नजर पड़ी। उसने मुस्कुराकर पूछा कि अगर इस कत्लेआम के पीछे उसी का हाथ हो तो केंटो क्या करेगा। केंटो ने दो टूक जवाब दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिकारी हंसते हुए बोला कि ये तो डरावना है, पर अगर केंटो को उसे हराना है तो उसे अपनी पूरी जान लगानी होगी। वार रोकते ही केंटो को अंदाजा हो गया कि ये दुश्मन उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। केंटो को पीछे हटते देख शिकारी ने ताना मारा कि ऐसे कचरे से लड़ना वक्त की बर्बादी है। कुरोरो ने केंटो का हाल पूछा तो उसने उसे फिक्र न करने को कहा। कुल्हाड़ी वाला फिर से झपटा, क्योंकि उसे पता था कि केंटो अभी हार नहीं माना है। उसे मात देने के लिए केंटो ने अपनी रफ्तार का सहारा लेने का फैसला किया, पर शिकारी ने उसके इरादे भांप लिए। हैरान होकर शैडो ने पूछा कि क्या उसने इंस्टेंट एक्सीलरेशन का इस्तेमाल किया है। शिकारी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि फिर भी शैडो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। कुरोरो ने चेतावनी दी कि पीछे से और दुश्मन आ रहे हैं। एक लंबी सांस लेते हुए केंटो बोला कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। शिकारी ने मजाक उड़ाया कि क्या वो मौत के डर से पागल हो गया है। शिकारी ने कहा कि इस बारिश और खराब मौसम में किस्मत भी उसके साथ नहीं है। पर केंटो ने पलटकर कहा, असल में कुदरत मेरे साथ है, और उसने अपने नए आइस हुनर का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते उस हत्यारे के पैर बर्फ में जम गए। अब पासा पलट चुका था और केंटो उसे हिकारत भरी नजरों से देख रहा था। कुल्हाड़ी वाला चिल्लाया कि अब वो खेल खत्म कर देगा और अचानक केंटो के पीछे पहुंच गया। शैडो ने उसे शांत रहकर अपनी हार का मजा लेने को कहा। फिर उसने बाकी दुश्मनों को भी अपनी ड्यूएल फील्ड की शक्तियों से निगल लिया। गैंग लीडर सन्न था कि आखिर ये लाशें गायब क्यों नहीं हो रही थीं। तभी अचानक कुरोरो जोर से चीखने लगी। हर तरफ खून जैसा लाल मंजर छा गया। केंटो अपनी पूरी ताकत झोंककर उस तलवार को थामे रहा, जो अब लेवल अप होकर और भी भयानक हो रही थी। कुल्हाड़ी वाला गुंडा उसे रोकने के लिए झपटा, पर केंटो के एक ही वार ने उसे पीछे धकेल दिया। केंटो ने दहाड़ते हुए कहा कि उसी की वजह से वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और फिर उसने हैंड्स ऑफ गॉड की तबाही मचा दी। तलवार ने कहा कि अब सब खत्म हुआ, पर केंटो की आंखों में उदासी थी। उसे लगा कि वो किसी को बचा नहीं पाया। कुरोरो ने उसे पीछे देखने को कहा, जहां खंडहरों के बीच से कुछ लोग बाहर निकल रहे थे। वो पूरी लड़ाई के दौरान छिपे हुए थे। केंटो को सुरक्षित देख और भी लोग बाहर आए, जिससे उसे चैन मिला कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। पर तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वाकई काबिले तारीफ था। उस आवाज को सुनते ही केंटो के होश उड़ गए। सामने किंग खड़ा था। उसने कहा कि आखिर उस शख्स से मिलने का वक्त आ ही गया जिसकी हर तरफ चर्चा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे, जैसे किसी महायुद्ध का आगाज होने वाला हो। तभी उस नाइट ने केंटो को उसके असली नाम से पुकारा।
शैडो बुरी तरह घबरा गया। कुरोरो को समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। केंटो ने मन ही मन कहा कि इसी शख्स ने उससे उसकी पहचान, उसका किंग अवतार छीना था। इंतजार से तंग आकर रीटो ने हमला कर दिया। केंटो को जोरदार झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि लेवल के भारी अंतर की वजह से वो अपने ही बनाए कैरेक्टर से हारने वाला है। तलवार ने पूछा कि क्या वो बिना लड़े हार मान लेगा। केंटो को वो सब याद आया जो जिनगुजी ने असल जिंदगी में उससे छीना था। उसने अपनी पहचान शैडो बताई और पूरी ताकत से झपटा। उसने ठान लिया था कि अब वो रीटो के हाथ का खिलौना बनकर नहीं रहेगा। किंग ने अपनी जादुई ढाल सक्रिय की और केंटो को एक हारा हुआ लूजर कहकर चिढ़ाने लगा। केंटो की सेहत तेजी से गिर रही थी। उसने अपनी इंस्टेंट एक्सीलरेशन शक्ति का इस्तेमाल किया, पर इंपीरियल सैक्रेड फॉर्मेशन के आगे उसकी एक न चली। कुरोरो ने पूछा कि क्या उसके पास कोई और रास्ता है। केंटो को पता था कि इस ढाल को तोड़ने का एक तरीका है, जो सिर्फ उसे ही मालूम था क्योंकि उसने खुद इसे बनाया था। केंटो ने लगातार हमले जारी रखे ताकि उसे एक मौका मिल सके। जिनगुजी झुंझलाकर चिल्लाया, अब मर भी जा, पर तभी केंटो ने वो कमजोरी ढूंढ ली और सही जगह वार किया। रीटो हैरान रह गया क्योंकि उसे चोट लगी थी। केंटो ने गेम के एक ऐसे बग का फायदा उठाया था जिसे सिर्फ एक मास्टर खिलाड़ी ही समझ सकता था। नाइट ने मुस्कुराकर कहा कि इससे उसका सिर्फ 1 पॉइंट कम हुआ है। केंटो के लिए वो 1 पॉइंट ही जीत की उम्मीद थी। तभी पासा पलटने के लिए रीटो ने एक बड़ी स्क्रीन पर उन बेकसूर लोगों को दिखाया जिन्हें उसने पिंजरे में कैद कर रखा था। वो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। किंग ने शैडो को धमकी दी कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो वो नोंगलाड समेत हर गांव को तबाह कर देगा। केंटो ने कहा कि भले ही 1 पॉइंट कम हुआ हो, पर वार तो मेरा ही था। रीटो अपनी गंदी चालों पर उतर आया। उसने एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया कि जिन लोगों को केंटो बचाना चाहता था वो सब पिंजरे में कैद हैं। एक बेकसूर आदमी ने अपनी गलती पूछी तो गार्ड ने उस पर हमला कर दिया। केंटो को सन्न देख किंग ने पूछा, क्या अब समझ आया कि तुम किस मुसीबत में हो। अपनी तलवार लहराते हुए नाइट ने गुर्राकर कहा, जीत हमेशा ताकतवर की होती है, चाहे गेम हो या हकीकत। अपना खूनी खेल जारी रखते हुए रीटो ने इंपीरियल स्वॉर्ड डांस शुरू कर दिया। आग की लपटें केंटो की ओर बढ़ी। कुरोरो चिल्लाई कि भागो, पर बहुत देर हो चुकी थी। केंटो खाई से नीचे गिरते हुए सोचने लगा कि क्या सब खत्म हो गया। कैरेक्टर डिलीट होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। केंटो ने हार न मानने की कसम खाई, पर जिनगुजी को हराने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरी पल में वो जोर से चिल्लाया और तभी उसकी अंगूठी में एक रहस्यमयी चमक उठी। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। वहां कुरोरो पहले से मौजूद थी। तभी एक भारी आवाज ने पूछा, जाग गए। केंटो घबराकर पीछे हटा। सामने एक आंख पर पट्टी बांधे एक शख्स खड़ा था। उसने पूछा कि क्या युबा ने उसे पहचानने में गलती कर दी। केंटो को समझ नहीं आया कि वो कौन है, पर उसे याद आया कि किंग के रूप में वो जाजी नाम के एक महान हत्यारे से मिल चुका था। कुरोरो ने टोकते हुए कहा कि उसे ये पूछना चाहिए कि ये अजनबी कमरे में क्या कर रहा है। तभी अचानक किसी ने केंटो की गर्दन दबोच ली और पूछा कि क्या वो होश में है। केंटो घबराकर पीछे हटा, जबकि आंख पर पट्टी बांधे उस शख्स ने शक जताया कि क्या युबा ने उसे पहचानने में गलती कर दी। जब तलवार ने सवाल किए तो केंटो भी उसे पहचान नहीं पाया। जाजी गेम के उन 5 महान एनपीसी में से एक था जिसे सबसे बड़ा हत्यारा माना जाता था। केंटो ने पूछा कि उसने उसे क्यों बचाया। जाजी ने बताया कि ये उस अंगूठी की वजह से है जो किसी बहादुर को दी जानी थी। केंटो समझ गया कि ये ताकतवर बनने का सुनहरा मौका है, पर जाजी को लगा कि केंटो अभी बहुत कमजोर है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। केंटो ने गिड़गिड़ाने के बजाय साफ कहा कि वो कमजोर है और उसे और शक्तिशाली बनना है। जाजी ने उसका जज्बा देख अपना मन बदल लिया और उसे बाहर एक इम्तिहान के लिए बुलाया।
केंटो ने ठान लिया था कि वो जाजी का शिष्य बनकर लेवल अप करेगा और रीटो से अपना सब कुछ वापस छीन लेगा। बाहर जाजी अपनी एक पुरानी साथी आरी से मिला। जाजी ने कहा कि केंटो लोगों को बहुत आसानी से अपने करीब आने देता है, इसलिए ठीक होते ही उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। केंटो ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी कमजोरी की वजह से कुछ भी नहीं बचा पा रहा। उसे हर हाल में शक्तिशाली बनना था। कुरोरो ने उसे शांत रहने को कहा, पर केंटो के अंदर बदले की आग धधक रही थी। आरी ने जाने से पहले कहा कि उसे यकीन है कि वो और शैडो फिर मिलेंगे। फिर केंटो और जाजी का इम्तिहान शुरू हुआ। केंटो ने अपनी आइस ब्लॉक और रफ्तार का इस्तेमाल किया, पर जाजी को छू तक नहीं पाया। जाजी ने कहा कि उसकी रफ्तार ठीक है, पर उसे कम से कम लेवल 50 तक पहुंचना होगा। केंटो ने चुनौती स्वीकार की और सिर्फ 3 दिनों में लेवल 50 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा। जाजी किसी से बात कर रहा था। उस शख्स ने कहा कि वो सिर्फ युवा के कहने पर यहाँ आई है, पर वो भी केंटो को नहीं पहचानती। वो आरी थी जिसने जाने से पहले कहा कि उसे यकीन है कि केंटो के तैयार होने पर वो फिर मिलेंगे। इसके बाद जाजी और केंटो का कड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। केंटो ने कोशिश तो बहुत की, पर वो जाजी पर एक भी वार नहीं कर पा रहा था। जाजी ने पूछा कि क्या वो अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं करेगा। केंटो ने तुरंत आइस ब्लॉक सक्रिय किया और पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर जाजी ने बड़ी सफाई से खुद को बचा लिया। एक पेड़ पर चढ़कर उसने कहा कि केंटो की रफ्तार बाकी लोगों से बेहतर है। जब केंटो ने बताया कि वो लेवल 30 पर है, तो जाजी समझ गया कि उसे अभी और मेहनत करनी होगी। बिना सोए दिन रात मेहनत करके केंटो ने आखिरकार लेवल 50 हासिल कर ही लिया। जाजी को भी यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी कर लेगा। इनाम के तौर पर उसे शैडो पाथ नाम का एक नया हुनर मिला। जाजी ने उसे दिखाया कि कैसे वो सायों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कुरोरो को ये शक्ति बहुत दिलचस्प लगी। अब केंटो की रातों की नींद उड़ने वाली थी। एक और मुकाबले में जाजी ने उसके वारों को भांप लिया और पीछे से हमला कर दिया। जमीन पर गिरे केंटो को जाजी ने ललकारा कि क्या उसके पास बस इतनी ही ताकत है। किंग को हराने का जुनून केंटो के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने उठने की कोशिश की और कहा कि उसे हर हाल में किंग को धूल चटानी है। जाजी ने केंटो को सिखाया कि दिमाग ठंडा रखकर अपने पूरे शरीर में लड़ने का जज्बा पैदा करो, क्योंकि मेरा शिष्य बनने के लिए ये पहली शर्त है। तभी स्क्रीन पर एक बधाई का संदेश चमका और केंटो आखिरकार लेवल 50 पर पहुंच गया। जाजी को लगा था कि इसमें 5 दिन लगेंगे, पर केंटो ने अपनी जिद से सबको हैरान कर दिया था। जाजी ने केंटो से एक मदद मांगी। उसने बताया कि कुछ अजीब मॉन्स्टर्स और जादुई योद्धा गायब हो रहे हैं, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। केंटो तुरंत तैयार हो गया। दूसरी तरफ एक पागल वैज्ञानिक अपनी लैब में खतरनाक प्रयोग कर रहा था। वो लेवल 50 के खिलाड़ियों को मारने के लिए म्यूटेंट मॉन्स्टर तैयार कर रहा था। मास्टर जाजी ने पास आकर केंटो से एक मदद मांगी। उसने बताया कि कुछ रहस्यमय मॉन्स्टर्स और योद्धा गायब हो रहे हैं, इसलिए उन्हें साथ मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। केंटो बिना सोचे समझे तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि इस मिशन से उसे बड़े इनाम मिलेंगे। अब कहानी एक नई और खतरनाक मोड़ की तरफ मुड़ चुकी थी। कुछ देर बाद केंटो और जाजी एक दलदल के पास पहुंचे। जाजी ने बताया कि उनका निशाना एक हवेली के अंदर है। केंटो की लाइव स्ट्रीम पर हजारों कमेंट्स आ रहे थे, जिसे देख जाजी भी जोश में आ गया। उसने अपने थ्रेडलाइन स्वॉर्ड डांस से पल भर में मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया और केंटो को हवेली के अंदर जाने को कहा। दलदल के पास पहुंचते ही केंटो को यकीन हो गया कि जाजी मजाक नहीं कर रहा था। जाजी ने बताया कि उनका लक्ष्य उस हवेली के अंदर है और वो जीव साधारण नहीं हैं। केंटो की स्ट्रीम पर बढ़ते कमेंट्स देख जाजी ने हैरानी जताई कि वो एक स्ट्रीमर है। केंटो ने शोर के लिए माफी मांगी, पर जाजी को लोगों की ये तवज्जो काफी पसंद आ रही थी। केंटो हवेली के अंदर पहुंचा, जहां कैमरा काम नहीं कर रहा था।
कुरोरो ने आगाह किया, पर केंटो निडर होकर तीसरी मंजिल तक जा पहुंचा। वहां उसका सामना एक बेहद छोटे और प्यारे जीव से हुआ, जिसे देखकर उसे लगा कि ये भला दुश्मन कैसे हो सकता है। पर तभी उसे पीछे मुड़ने को कहा गया और उसके सामने खूंखार जानवरों की एक पूरी फौज खड़ी थी। जब दर्शकों ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो केंटो ने बताया कि ये कल्ट मुसीबतें खड़ी कर रहा है और शायद नो फिल्मिंग जोन में स्ट्रीम बंद हो जाए। कुरोरो को उसकी बात अजीब लगी, पर केंटो नहीं चाहता था कि लोग ड्यूएल एरिना का सच देखें। नक्शा चेक करने के बाद वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और अगला रास्ता देखने के लिए दरवाजा खोल दिया। केंटो ने एक ही पल में उन सबको ढेर कर दिया। तभी वहां सूडी, वही पुराना शिकारी, प्रकट हुआ। उसने बदला लेने के लिए एक नया अकाउंट बनाया था और एक सींग वाला विशाल गोरिल्ला उसके साथ था। पर केंटो की रफ्तार के आगे वो गोरिल्ला भी खिलौना साबित हुआ। केंटो ने सूडी की गर्दन पर खंजर रखते हुए पूछा कि क्या वो दोबारा अपना अकाउंट डिलीट करवाना चाहता है। केंटो ने एक ही झटके में उस जीव को खत्म कर दिया। तभी वहां सूडी आया, जो बदला लेने के लिए बेताब था। उसने चिल्लाते हुए एक सींग वाले खूंखार गोरिल्ला को बुलाया और कहा कि अब उसका खेल शुरू होता है। पर केंटो इतना तेज था कि पलक झपकते ही मंजर बदल गया और सूडी का चेहरा डर के मारे फूला रह गया। बुरी तरह कांपते हुए सूडी ने बताया कि असली मास्टरमाइंड उन बड़े दरवाजों के पीछे है। केंटो ने उसे खत्म किया और लैब के अंदर कदम रखा। वहां अजीबोगरीब मशीनों के बीच उसे एक वैज्ञानिक मिला, जिसका नाम इराइड्स था। इराइड्स ने बड़े गर्व से बताया कि उसने एक एनपीसी के डेटा को मॉन्स्टर के साथ मिलाकर अपनी सबसे बेहतरीन रचना तैयार की है। केंटो ने सूडी को डराया कि क्या वो फिर से अपना अकाउंट डिलीट करवाना चाहता है। कांपते हुए सूडी ने इशारा किया कि असली लीडर उन बड़े दरवाजों के पीछे है। उसने अपनी जान की भीख मांगी, पर केंटो ने उसे खत्म करते हुए चेतावनी दी कि वो दोबारा कभी उसके सामने न आए। दुनिया देख रही थी कि शैडो जितना भयानक है, उतना ही शानदार भी। केंटो किसी मालिक की तरह उस लैब के अंदर दाखिल हुआ। कुरोरो उस जगह को देख हैरान थी। केंटो जैसे ही आखिरी दरवाजे पर पहुंचा, वो लॉक था, तो उसने अपनी तलवार से लकड़ी को चीरते हुए धमाकेदार एंट्री की। अंदर एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये तो काफी हिंसक था। उसने अपना परिचय नॉर्डिक पीक के अधिकारी इराइड्स के रूप में दिया। इराइड्स ने केंटो से पूछा कि क्या वो उसकी रिसर्च में खलल डालने आया है। उसने बड़ी ही डरावनी मुस्कान के साथ कहा कि केंटो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, क्योंकि उसका नया प्रयोग बस पूरा ही हुआ है। तभी केंटो को वहां रेन की महक महसूस हुई, जिसे देखकर उसे किसी बड़ी अनहोनी का एहसास होने लगा। जब इराइड्स ने इशारा किया, तो एक ड्रैगन नाइट खड़ा हुआ। केंटो ये देखकर सन्न रह गया कि उस मॉन्स्टर के अंदर कोई और नहीं, बल्कि वही नन्ही रेन कैद थी। उस दरिंदगी को देख केंटो की आंखों में अंगारे दहक उठे। अब वक्त था इस खौफनाक खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का। लड़ाई के दौरान कुरोरो ने पूछा कि केंटो पलटवार क्यों नहीं कर रहा है। केंटो ने बताया कि उस जीव के अंदर मासूम एनपीसीज का डेटा मिला हुआ है। ड्रैगन नाइट अपनी नीली आग उगल रहा था और साथ ही उन बेकसूरों की जीवन शक्ति सोख रहा था। केंटो ने एक और जानलेवा वार से बचते हुए सोचा कि क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता है, और उसकी नज़र दुश्मन की कलाई पर चमकते कंगन पर पड़ी। हंसते हुए इराइड्स ने कहा कि वो जानता है कि ये बच्चा कभी नहीं जीत पाएगा। अपनी तलवार से वार रोकते हुए शैडो ने अपनी थ्योरी आजमाने का फैसला किया। फिर उसने हवा में छलांग लगाई और सीधे ड्रैगन के करीब पहुंचकर बोला कि अब वो दिखाएगा कि असली ड्यूअल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दुश्मन की पीठ पर सवार होकर केंटो ने उन कंगन पर वार किया और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। हैरान होकर वैज्ञानिक ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, और अपने ड्रैगन को केंटो को खत्म करने का आदेश दिया। ड्रैगन ने आग का गोला छोड़ा, पर केंटो ने अपनी शैडो पाथ शक्ति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही नाइट के नीचे प्रकट हुआ।
उन कंगनों को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसने फिर से वार किया और वो खूंखार जीव चीखते हुए जमीन पर ढेर हो गया। केंटो को फिक्र थी कि एनपीसी का क्या हुआ। तभी उसने देखा कि डेटा रिंग्स रोशनी में बदल रहे हैं। वो हवा में तैर रहे थे और केंटो दुआ करने लगा कि सब ठीक हो। अचानक रोशनी और तेज हुई और सारे बंधक सुरक्षित जमीन पर आ गिरे। रेन ने अपनी आंखें खोलीं और केंटो को अपनी तरफ दौड़ते हुए पाया। जब केंटो ने उसे गले लगाया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। इराइड सन्न था कि एनपीसी का डेटा वापस कैसे आ गया। उसे अपनी हार का एहसास हुआ और वो चिल्लाया कि वो शिया को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। एक बटन दबाते ही ट्यूबों में कैद बाकी मॉन्स्टर्स आजाद हो गए। केंटो ने तुरंत उन मासूमों के आगे आकर सबको वहां से भाग जाने को कहा। वैज्ञानिक ने मजाक उड़ाया कि अब इन लोगों को बचाते हुए लड़ना और भी मजेदार होगा। इराइड्स ने कसम खाई कि वह शिया को कभी माफ नहीं करेगा। एक बटन दबाते ही ट्यूबों में बंद मॉन्स्टर्स आजाद हो गए और अपने बनाने वाले के बदले को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। केंटो तुरंत उन मासूमों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर सबको वहां से भागने को कहा। वैज्ञानिक ने ताना मारा कि बेकसूरों को बचाते हुए उसे लड़ते देखना वाकई मजेदार होगा। तभी एक दानवी चूहे ने केंटो पर हमला कर दिया। एक दानवी चूहे ने केंटो पर झपट्टा मारकर उसकी तलवार पकड़ ली। केंटो ने सोचा, ये जीव अकेले में कमजोर हैं, पर जब लोगों की जान दांव पर हो तो चुनौती बदल जाती है। तभी एक मॉन्स्टर ने रेन को दबोच लिया, जिससे केंटो को तुरंत हरकत में आना पड़ा। देखते ही देखते उन जीवों ने सबको घेर लिया। इराइड्स ने उन्हें खत्म करने का हुक्म दिया, पर तभी एक नई आवाज गूंजी। वो जाजी था, जिसने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। उसने बिना किसी मेहनत के उन दुश्मनों का सफाया कर दिया। इराइड्स घबरा गया कि 5 महान एनपीसी में से एक यहाँ क्या कर रहा है। केंटो ने अपने मास्टर से कहा कि वो रेन और बाकी सबको बाहर ले जाए, वो खुद इस वैज्ञानिक से निपट लेगा। जाजी मान गया और उन्हें लेकर सुरक्षित निकल गया। अपनी ड्यूअल फील्ड शक्ति सक्रिय करते हुए केंटो ने इराइड्स से पूछा कि क्या वो पछताने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक रहम की भीख मांगने लगा, पर केंटो ने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। तभी एक और शख्स वहां आया और बोला कि वो इराइड्स को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। केंटो ने बिना हिचकिचाए हमला कर दिया, जिससे केंटो को अपनी पूरी फुर्ती लगानी पड़ी। वार रुकते ही उस सफेद बालों वाले शख्स ने कहा, अब मजा आएगा। केंटो ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी ताकत का अंदाजा लगाने लगा। दुश्मन को पता था कि शैडो एक खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करता है। केंटो की प्रतिक्रिया देख उसे यकीन हो गया कि उसकी बात सच है। उसने अपना परिचय नॉर्डिक पीक के 4 बड़े अधिकारियों में से एक केन के रूप में दिया। केन ने तुरंत ल्यूपस स्ट्राइक्स से हमला किया। केंटो ने वार सहा, पर उसे एहसास हुआ कि हर प्रहार के साथ ताकत बढ़ती जा रही है। केन ने हंसते हुए पूछा कि वो और कितने वार झेल पाएगा। केंटो ने पीछे हटने की कोशिश की, पर छिपकलियों जैसे जीवों ने उसके पैर जकड़ लिए। उसने उन्हें मार गिराया, पर और भी जीव सामने आने लगे। इराइड्स ने केन से कहा कि खेल को जल्दी खत्म करे, पर केन मजा खराब नहीं करना चाहता था। जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तो कुरोरो ने केंटो को भागने की सलाह दी, पर केंटो ने कहा कि यही मौका है दोनों को एक साथ ढेर करने का। केन ने चिढ़कर कहा कि अब वो अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। दानवी तलवार ने केंटो को तुरंत वहां से भागने की चेतावनी दी, क्योंकि ड्यूअल फील्ड के नियम अब केंटो पर भी लागू हो रहे थे। जब वैज्ञानिक चिल्लाकर कहने लगा कि उसे इस मदद के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, तब कुरोरो ने फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या इन दोनों की बहस के बीच यहां से निकल जाना सही नहीं होगा। केंटो ने मना कर दिया और कहा कि यही मौका है दोनों को एक साथ ढेर करने का। दखलंदाजी से चिढ़कर केन बोला कि अब अंजाम से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि अब वह अपना असली रूप दिखाएगा। अगर केंटो यहां हारता तो हैंड्स ऑफ गॉड उसे हमेशा के लिए निगल लेते। केन ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और लगातार ल्यूपस हमले किए। उसने केंटो की तारीफ की कि वो 10 वार झेलने के बाद भी जिंदा है।
जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी एक जोरदार प्रहार हुआ जिसने केन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आरी वहां पहुंच चुकी थी। आरी ने कहा कि वो अभी दुश्मन को नहीं रोक सकते। केंटो के पूछने पर उसने बताया कि वो इराइड्स को संभालेगी, पर असल में वो ये देखने आई थी कि क्या केंटो कुरोरो की तलवार चलाने के काबिल है। केन ने फिर से हमला किया। केंटो ने महसूस किया कि केन की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी है और एक भी चूक भारी पड़ सकती है। आरी मन ही मन सोच रही थी कि क्या शैडो वाकई कुरोरो को संभालने के काबिल है। दोबारा हमला करते हुए केन बोला कि ऐसा लगता है यह औरत इस बच्चे पर बहुत भरोसा करती है, वह जीत के बाद उससे इसकी वजह जरूर पूछेगा। केंटो की तलवार ज्यादातर वार खुद झेल रही थी। पीछे हटते हुए केंटो को एहसास हुआ कि अब दुश्मन की ताकत बढ़ चुकी है और वह एक भी वार सहने की हालत में नहीं है। केन ने अपनी फ्लूइड फ्लो फिस्ट डांस तकनीक का इस्तेमाल किया। केंटो जैसे तैसे बचा। केन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने जानबूझकर वार मिस किया ताकि केंटो भागने के बजाय इस लड़ाई का आनंद ले सके। केंटो पसीने से तरबतर था। तभी आरी जमीन पर गिर पड़ी। वैज्ञानिक ने कहा कि ये उसके लैब को तबाह करने की कीमत है। कुरोरो ने केंटो से भागने को कहा ताकि वो और आरी उस ड्यूअल फील्ड में न समा जाएं। पर रेन को याद करते हुए केंटो ने हार मानने से इनकार कर दिया। तभी अचानक केंटो के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति जागी और उसके शरीर और तलवार के चारों ओर एक काला साया लिपट गया। तलवार भी चीखने लगी कि उसके अंदर एक नई शक्ति का जन्म हुआ है। एक ही वार में केंटो ने इराइड्स की रचना का अंत कर दिया और बाकी दुश्मनों की तरफ बढ़ा। केन ने वार रोकने की कोशिश की, पर वो हैंड्स ऑफ गॉड को हकीकत में बदलते देख डर गया। इराइड्स ने पोटेशियम के गोले फेंके, पर केंटो की काली छाया ने जादू को बेकार कर दिया और वो खुद केन को जा लगा। केंटो ने चिल्लाकर कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। केन ने पहला वार तो रोक लिया, पर केंटो हैरान था कि हैंड्स ऑफ गॉड हकीकत में कैसे तब्दील हो रहे हैं। घबराकर इराइड्स ने काली लपटों पर जादुई घोल पोशंस फेंके, पर उसका जादू उल्टा पड़ गया और केंटो के साये ने उसे मोड़कर सीधे केन को दे मारा। शैडो चिल्लाया कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन वक्त रहते मुड़ा और किसी तरह खुद का बचाव किया। केन की कलाई पर घाव लगा और उसकी सेहत कम होने लगी। कुरोरो को ये शक्ति बहुत पसंद आ रही थी। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहा था कि केंटो इस शैतानी शक्ति के साथ होश में कैसे है। आरी ने बताया कि ये तो सिर्फ उस हथियार की असली ताकत की एक झलक है। अपनी हार निश्चित देख इराइड्स ने धुआं छोड़ा और केन के साथ वहां से भाग निकला। आरी ने बताया कि यह तो इस हथियार की ताकत की बस शुरुआत है। जब हैंड्स ऑफ गॉड वैज्ञानिक की तरफ बढ़े तो उसे समझ आ गया कि जीतना नामुमकिन है, क्योंकि केन भी संघर्ष कर रहा था। जान बचाने के लिए उसने जमीन पर धुएं वाले गोले फेंके ताकि वे वहां से भाग सकें। जाते जाते केन बोला कि उसका वक्त खत्म हुआ, पर उसे कत्लेआम जारी रखने में बहुत मजा आता। केंटो ने उन्हें रोकना चाहा, पर देर हो चुकी थी। अकेले होने पर केंटो ने आरी से उसकी पहचान पूछी। आरी ने उसे अगले दिन दोपहर कैफे फ्रोजन में मिलने को कहा और केंटो का असली नाम लेकर उसे चौंका दिया। अगले दिन केंटो कैफे पहुंचा, जहां आरी ने उसे बताया कि वो उस याजी जुवर्स को बनाने वाली इंजीनियर है जिसे जिनगुजी ग्रुप ने निकाल दिया था। अब वो बदला लेना चाहती थी। केंटो सोचने लगा कि कुरोरो के पास और कौन से राज हैं जो उसे नहीं पता। फिर उसने तय किया कि चाहे मन न हो, पर उसे मिलने जाना ही होगा। बाहर जाजी ने बताया कि उसका काम पूरा हुआ और सभी एनपीसी सुरक्षित हैं। केंटो ने ढेर पड़े मॉन्स्टर्स को देखकर जाजी का शुक्रिया अदा किया। हम देखते हैं कि इस साहसी काम के बदले केंटो को एक खास इनाम मिला। इनाम के तौर पर उसे असेसिन्स कोट मिला और साथ ही जाजी ने उसे स्वॉर्ड्समैन्स ब्रेसर भी दिया। केंटो इन उपहारों से बहुत खुश था। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और दोबारा मिलने का वादा किया। हकीकत की दुनिया में कगिरा कैफे फ्रोजन पहुंचा और सोचने लगा कि वह आरी को पहचानेगा कैसे।
तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। वह आरी ही थी। उसने साबित कर दिया कि वह केंटो के असली चेहरे को पहचानती है, भले ही वह गेम के अवतार जैसा न हो। बैठते ही उसने अपना परिचय दिया और कहा कि उसे किंग यानी जिनगुजी ग्रुप के वारिस से मिलकर खुशी हुई। केंटो बुरी तरह चौंक गया और पूछा कि उसे यह सब कैसे पता। आरी ने उसे शांत होने को कहा और बताया कि उसने कुरोरो से मिली जानकारी की छानबीन की थी। केंटो के दिमाग में आया कि उसे किसी प्लेयर की निजी जानकारी कैसे मिल सकती है, पर जल्द ही उसे पता चला कि आरी वही इंजीनियर है जिसने याजी जुवर्स बनाया था, पर जिनगुजी ग्रुप ने उसे निकाल दिया। अब वह अपना बदला लेना चाहती थी, पर उसे किसी की मदद चाहिए थी। यह सुनकर केंटो को वह सब याद आ गया जो रीटो ने उसके साथ किया था। आरी ने बताया कि उसने कुरोरो वाली तलवार जिनगुजी ग्रुप के खिलाफ लड़ने के लिए ही बनाई थी। केंटो को सब समझ आने लगा। आरी चाहती थी कि केंटो को ओजीए ग्रुप का स्पॉन्सर मिले जो जिनगुजी ग्रुप को टक्कर दे सके। उसने ये भी खुलासा किया कि वो ओजीए ग्रुप के मालिक की बेटी है। अचानक आरी ने चुटकी बजाई और कैफे में मौजूद सब लोग जम गए। आरी ने खुलासा किया कि उसने कुरोरो को एक बेहतरीन खिलाड़ी को सौंपने का फैसला किया था ताकि कंपनी को भनक न लगे। केंटो बोला कि वह उसकी बात पर यकीन तो करता है, पर उसका मकसद पूरे ग्रुप को नहीं बल्कि सिर्फ किंग को हराना है। वह अभी बोल ही रहा था कि आरी ने टोकते हुए कहा कि सही हथियारों के बिना किंग से लड़ना मुश्किल है। केंटो ने भी माना कि वह पहले भी अपने भाई से हार चुका है। इंजीनियर ने केंटो से पूछा कि क्या वह स्पॉन्सरशिप लेना चाहेगा, क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीम काफी मशहूर हो रही है। केंटो ने कहा कि वह इसके बारे में सोच तो रहा था, पर एक नए खिलाड़ी को कौन स्पॉन्सर करेगा। आरी ने मुस्कुराकर कहा कि वह ओजीए ग्रुप का हिस्सा है जो जिनगुजी ग्रुप को टक्कर देने की ताकत रखता है। यह दुनिया के 5 सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक था। पता चला कि यह ग्रुप आरी के पिता और भाई का है, जिसका मतलब था कि वह एक बहुत बड़ी विरासत की मालकिन है। आरी ने कहा कि अगर वह इस योजना में शामिल होता है तो दोनों के मकसद पूरे हो सकते हैं। केंटो ने हामी तो भरी, पर कहा कि ऐसी बातें खुलेआम करना ठीक नहीं। तभी अचानक उस औरत ने चुटकी बजाई और कैफे के अंदर सब कुछ थम गया। आरी ने समझाया कि पूरा स्टेशन उनके ग्रुप का है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। 1 महीने बाद गेम में केंटो ने अपने नए गियर के साथ नॉर्डिक पीक के खिलाफ अपना असली बदला शुरू किया। गाजिफ गांव में केंटो ने साये की तरह हमला करके डाकुओं के सिर धड़ से अलग कर दिए। कुरोरो ने कहा कि बच्चा अब पूरी फॉर्म में है। कुरोरो ने कहा कि अब असली बदला लेने का वक्त आ गया है। केंटो ने सहमति जताई और कहा कि अब जब उसके पास बेहतर हथियार हैं तो वह कोई चूक नहीं कर सकता। शिकार शुरू करने का समय था। गजेफ गांव में रात होते ही डाकू आपस में अफवाहें उड़ा रहे थे कि तबाही मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि किंग का छोटा भाई है। तभी हैंड्स ऑफ गॉड वहां प्रकट हुए। तभी केन फिर से सामने आया। उसे पता था कि केंटो उसे ही ढूंढ रहा है। केन ने अपने ही एक प्रशंसक को मुक्का मारा और कहा कि उसे आदेश तो केंटो को पकड़ने का मिला है, पर वो उससे अकेले में लड़ना चाहता है। केंटो समझ गया कि किंग तक पहुंचने से पहले उसे इस दीवार को तोड़ना ही होगा। केंटो को लगा कि किंग तक पहुंचने से पहले उसे काफी पसीना बहाना पड़ेगा। हर कोई सफेद बालों वाले उस शख्स का उत्साह बढ़ा रहा था, पर तभी उसने अचानक अपने ही एक प्रशंसक को मुक्का जड़ दिया और बोला कि जैसा उसने सोचा था, यह वाकई अजीब है। फिर उसने खुलासा किया कि उसे केंटो को पकड़ने का आदेश मिला है, पर वह उससे आमने सामने की जंग लड़ना चाहता है। केन ने पूछा कि क्या बच्चा सच में किंग का छोटा भाई है। हमारे हीरो ने पलटकर पूछा कि अगर वह हाँ कहे तो क्या होगा। केन ने बताया कि उसे लगा था गिल्ड में शामिल होना मजेदार होगा, पर यहाँ तो वह बिना किसी वजह के बस एनपीसी का शिकार कर रहा है, इसलिए वह नॉर्डिक पीक छोड़ रहा है। बाकी डाकुओं ने इसे गद्दारी कहा, पर केन के लिए केंटो और किंग की लड़ाई देखना ज्यादा रोमांचक था।
उसने कहा कि वह आगे जा रहा है और जब सब खत्म हो जाएगा तो वे अपनी अधूरी लड़ाई पूरी करेंगे। केंटो मान गया और बोला कि अगर सब उसकी उम्मीद के मुताबिक रहा तो वह लंबे समय तक केन का प्रतिद्वंद्वी बना रहेगा। केंटो को पलक झपकते ही गायब होते देख केन उसकी रफ्तार से दंग रह गया और ठहाका मारते हुए बोला, रोमांचक चीजें हमेशा उसका मूड बना देती हैं। भले ही उसे किसी एक को घेरकर मारना पसंद नहीं था, पर उसे ऐसी बैटल रॉयल से प्यार था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि अंजाम क्या होगा, क्योंकि उसके लिए असली मजा तो आखिर में इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ शैडो उस गांव पहुंचा जहां रीटो पहले से मौजूद था। केन की गद्दारी पर केंटो ने ताना मारा कि लगता है उसके भाई के चेले भी उसे पसंद नहीं करते। गांव खाली था क्योंकि कगिरा ने पहले ही एनपीसी को वहां से हटा दिया था। रीटो को किसी की परवाह नहीं थी, वह बस खेल शुरू होने का इंतजार कर रहा था। केंटो ने अपना हुनर सक्रिय किया और कहा कि इस बार वह उसे हराकर रहेगा। किंग ने मन ही मन सोचा कि उसे केंटो की नई शक्तियों की रिपोर्ट तो मिली है, पर उनका असर अब भी रहस्य है, इसलिए उसे हर वार को बेअसर करना होगा। जिनगुजी ने अपनी इंपीरियल फोर्ट्रेस शक्ति का इस्तेमाल किया। कुरोरो घबरा गई और उसने केंटो को रुकने को कहा। केंटो ने तलवार को समझाया कि यह शक्ति किंग की प्रतिरोधक क्षमता को 3 मिनट के लिए बढ़ा देती है। नाइट ने हमला करते हुए कहा कि उसका छोटा भाई उसे खरोंच तक नहीं मार पाएगा। पर जल्द ही रीटो उलझन में पड़ गया कि केंटो की सेहत कम क्यों नहीं हो रही और उसके हमले काम क्यों नहीं कर रहे। केंटो ने मुस्कुराकर कहा कि नुकसान तभी होता है जब वार सही निशाने पर लगे। केंटो ने पीछे से अचानक वार किया। किंग ने इंपीरियल पल्वराइजेशन से जमीन फाड़कर केंटो की रफ्तार रोकने की कोशिश की, पर केंटो ने ठान लिया था कि वह उसे चोट पहुंचाने वाला पहला शख्स बनेगा। जिनगुजी चिल्लाया कि वह अपनी पूरी ताकत दिखाएगा और केंटो हमेशा एक लूजर ही रहेगा। कुरोरो को लगा कि केंटो उसे जरूरत से ज्यादा उकसा रहा है, पर केंटो का यही प्लान था। किंग ने हमला करते हुए पूछा कि क्या केंटो को सच में लगता है कि वह एक ही चाल में 2 बार फंस जाएगा। तलवार ने केंटो को हटने को कहा और एक भयानक धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक गई। जब धूल छंटी तो नाइट हंसते हुए अपनी जीत का जश्न मनाने लगा, पर तभी केंटो उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने अपनी जहरीली कटार निकाली और कहा कि शायद इराइड्स ने उसे पाथ ऑफ शैडो के बारे में नहीं बताया। दोबारा नहीं। तलवार ने हमारे नायक को फौरन हटने के लिए कहा और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। जब धूल शांत हुई तो नाइट यह कहते हुए हंसने लगा कि अंत में जीत हमेशा उसी की होगी। तभी अचानक अपने दुश्मन के पीछे प्रकट होते हुए हमारे लड़के ने अपनी जहरीली खंजर का इस्तेमाल किया और कहा कि लगता है इराइड्स ने उसे पाथ ऑफ शैडो हुनर के बारे में नहीं बताया था। किंग घबराकर पीछे हटा क्योंकि उसकी सेहत एचपी तेजी से गिर रही थी। केंटो ने बताया कि उसकी कटार में हाइड्रा जहर है। फिर उसने अपनी अर्थक्वेक शक्ति का इस्तेमाल किया और कहा कि अब सब खत्म है, क्योंकि भूकंप में फंसने वाले की फुर्ती 50% कम हो जाती है। ऊपर से उसकी ब्लड डोमिनेशन शक्ति की वजह से हर वार के साथ दुश्मन की काबिलियत 20% घटती जा रही थी। रीटो ने हमला करना चाहा, पर उसका शरीर सुन्न हो चुका था। केंटो ने समझाया कि उसकी सुरक्षा ढाल सीधे वार तो रोक सकती है, पर डीबफ्स से होने वाले नुकसान को नहीं। किंग बौखला गया और पूछने लगा कि यह कैसे मुमकिन है। केंटो ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी अजेय नहीं होता, असली खिलाड़ी वही है जो कमजोरियों का हल ढूंढ ले। उसने अपने भाई का याजी जुवर्स में स्वागत किया। किंग के पीछे हैंड्स ऑफ गॉड प्रकट हुए और केंटो ने ऊपर से हमला बोल दिया। किंग चिल्लाया कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, पर केंटो ने उसे याद दिलाया कि उसकी जादुई शक्ति एमपी अब खत्म होने वाली है। आखिरी वार करने से पहले केंटो ने किंग को अलविदा कहा। उसके दिमाग में उस कैरेक्टर के साथ बिताए पुराने अच्छे पल कौंध गए। हमने देखा कि नाइट के 2 टुकड़े हो गए और हैंड्स ऑफ गॉड ने उसे निगल लिया। काम पूरा होने पर केंटो बोला, अब ओजीए की बारी है।
हकीकत की दुनिया में रीटो हैरान था कि वह इतने कमजोर शख्स से कैसे हार गया। तभी उसके पिता का फोन आया और उन्होंने टीवी चालू करने को कहा। न्यूज रिपोर्ट में जिनगुजी ग्रुप के सारे धोखे और घोटाले बेनकाब हो रहे थे। उसके पिता गुस्से में थे कि रीटो की जिद ने पूरे ग्रुप को बर्बाद कर दिया है। हैंड्स ऑफ गॉड। काम पूरा होने के बाद नायक कहता है, अब ओगा की बारी है। असली दुनिया में रीटो हैरान है कि वह इतने कमजोर शख्स से कैसे हार गया। फिर वह पानी पीने की सोचता है, पर तभी उसका फोन बजने लगता है। दूसरी तरफ उसके पिता थे, जिन्होंने चिल्लाकर पूछा कि आखिर उसने यह क्या कर दिया, और उसे टीवी चालू करने को कहा, जहां न्यूज पर धोखाधड़ी के पूरे खेल का पर्दाफाश किया जा रहा था। दरअसल ये सब अरिसा ने किया था। उसने उन इंजीनियरों के साथ मिलकर एक वीडियो जारी किया था जिन्हें गलत तरीके से निकाला गया था। इससे साबित हो गया कि इस सब के पीछे रीटो का हाथ था, और यहीं से जिनगुजी ग्रुप का पतन शुरू हुआ। आरी ने केंटो को बताया कि अब वह ग्रुप इस गेम से बाहर हो चुका है और उनकी सारी कमाई बंद हो गई है। मास्टरमाइंड रीटो को बचाया जा रहा था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला। केंटो को दुख था कि उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, पर वे रीटो से प्यार करते थे। अरिसा अब गेम कंपनी में वापस आ गई थी और उसे तरक्की भी मिली थी। केंटो ने मुस्कुराकर कहा कि वह नए अपडेट्स का इंतजार करेगा। अलार्म बजा और केंटो ने कहा कि जाने का वक्त हो गया है। दोनों ने एक दूसरे को ख्याल रखने को कहा और शैडो फिर से गेम में लौट आया। पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, पर वे रीटो से बहुत प्यार करते हैं। फिर वे बात करते हैं कि कैसे अरिसा वापस गेम कंपनी में काम पर लौट गई है और बाकी इंजीनियरों के साथ उसे भी तरक्की मिली है। मुस्कुराते हुए केंटो कहता है कि वह आने वाले अपडेट्स का इंतजार करेगा। तभी अलार्म बजता है और वह कहता है कि अब वक्त हो गया है। वह उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और वह भी वही दोहराता है। फिर शैडो वापस लौटता है। वहां केन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। केंटो ने भीड़ के सामने अपना वादा पूरा करने की तैयारी की, जहां इराइड्स भी मजबूरन मौजूद था। केन ने अपनी शक्ति सक्रिय की और ऐलान किया कि एक महान मुकाबला शुरू होने वाला है। केंटो और कुरोरो मुस्कुराए और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। हमारे हीरो ने ठान लिया था कि यह मैच उसे हर हाल में जीतना है। मैच? नायक कहता है कि उन्हें यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा।